का चरणोदक आ जाए, और गुरु का चरणोदक अगर स्पर्श करके मस्तक पे लगा लिया जाए तो सारे सातों सागर, सारे तीर्थ का जल उसके 1000वें अंश के बराबर होता है। भगवान शिव कह रहे हैं देवी सब करना, लेकिन ये कभी मत करना। एवं सुत्वा महादेवी, सुत्वा माने जबान खोलना, आवाज निकालना। एवं सुत्वा महादेवी गुरु निंदा करोतिया शयात नरकम घोरम याव चंद्र दिवाकरा। वो प्राणी तब तक घोर नरक में रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा धरती को प्रकाश देंगे, वो तब तक नर नारी घोर नरक में रहेगा जिसने एक बार अपनी जबान से गुरु की निंदा किया है। लेकिन कलयुग में वो भी खत्म हो गया भगवान। कलयुग में, कलिकाल में स्वामी कह रहे हैं लोग अपने मुंह से अपने गुरु की निंदा करते हैं। गुरु करी मंत्र लीन जिन काहू, तिनकी नान आप निर्बाहु, तिनकी लागे निंदा करई, कलि शुभे कारज नाही सरई। गुरु का चेला, क्या बात है, बहुत सुंदर भाव दे रहे स्वामी। गुरु का चेला लाग सतावे। अब गुरु को चेला शिष्य सताते महाराज, परेशान करते। गुरु का चेला लाग सतावे, जस मन आवे तैसे गावे। अपनी कही सो लागी कहावे, गुरु की कही चेले ना भावे। कलिकाल में जो गुरु कहेगा वो चेला नहीं करेगा, गुरु की सेवा नहीं करेंगे महाराज। कलिकाल के भगत गुरु महाराज से ही सेवा करवाएंगे, ऐसा कलिकाल का भगत हो जाएगा। हमको परसों जाना है गुरुद्वारे महाराज, और या इमरजेंसी में कल जाना पड़ गया तो फोन करके पहले गुरुजी को बताएंगे, है ना। कहीं हेलो हेलो गुरुजी दंडवत है, आशीर्वाद बेटा, क्या बात है। कहीं कल हम आ रहे हैं दर्शन करने आपके, जरा हमारे साथ 2 मित्र हैं, 2 रिश्तेदार हैं और 2 गांव वाले लोग हैं, इतने लोग आएंगे महाराज। ठीक है बेटा ठीक है। अब गुरुजी का फोन जैसे रखा गया, चेला तो अपने काम में लग गया, गांव में चेला की व्यवस्था में लग गए महाराज। फोन करके आपने काहे बताया, जरूरत क्या है महाराज गुरु को बताने की। अरे गुरुजी मिले या ना मिले, गुरु का स्थान होगा, हम उन्हें समर्पण होकर दंडवत करेंगे, उस स्थान की मिट्टी को मस्तक पे लगाएंगे। लेकिन हम फोन करके काहे बताते हैं कि हमको जाके वहां आसन मिले, नाश्ता मिले, व्यवस्था मिले, है ना। इसीलिए तो ना हमारे साथ जो जाए वो प्रसन्न रहे, वो ये कहे ना कि तुम्हारा कैसा गुरुद्वारा, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। गुरुजी आज ही से सेवा में लग गए, चेला को कल आना है महाराज। स्वामी कह रहे गुरु का चेला लाग सतावे, जसमान आवे तैसे गावे। जो गुरु आज्ञा करे कछु, सिख मानत कछु नाही। अगर भूले भटके में गुरुजी ने कोई आज्ञा कर दिया, ऐसा किया करो बेटा, ऐसा करना मानव धर्म है तुम्हारा, तो ना उसको सीखेंगे और ना उसको मानेंगे। जो गुरु आज्ञा करे कछु, सिख मानत है नाही। जगजीवन दास नारद सुनो, अस देखा कली माही। सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। गुरु ते शीस सरिष्ठ कहावे, उल्टे पूजा आप करावे। गुरु ते आज्ञा जो कछु करई, सेवा कारज धावा फिरई। आप ते नीचे गुरु का जाने, ऐसा कलिकाल होगा। आपूते नीचे गुरु का जाने, गुरु का वचन सत्य ना माने। अस भूले करी लोके बड़ाई, सुकर स्वान भय खर जाई। जो ऐसा भाव गुरु के साथ रखते हैं, गुरु का वचन जिसने मैला की तरह फेंका, वो सुकर नाम सुअर बन के अगला जन्म पाएगा। फिर स्वान नाम कुकुर का सदा भूखते रहो महाराज। गुरु जी की बात को तपस्या में नहीं लिया, अपना भूखते रहे, अब पूरा जीवन भूखो महाराज। सुकर स्वान भय खर जाई, ए ब्रह्मा में पूछो बाता।
कसने रे बाह फिरी करे विधाता। गुरु का विमुख होई जो प्राणी, तही कहे को गति का है भवानी। जैसे नारद जी को शंका हो गई महाराज सुनते ही, उन्होंने कहा महाराज फिर कलिकाल में कैसे चेला पार होंगे, चेलाओं का क्या हाल हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा परेशान मत हो नारद, अभी तो चेलों का हाल बताया, गुरु भी वैसे ही है। जैसे चेला है वैसे ही कलयुग में गुरु भी है महाराज, दोनों का मिलन हो रहा है। ए नारद मैं कहाँ पुकारी, जिन जैसे मन माँ गहा बिचारी। सुन गुरु घर घर जांचत फिरही। ऐसा कलकाल में गुरु समुदाय हो जाएगा। मंत्र लेने के लिए सालों दौड़ना पड़ता था, गुरु जी से प्रार्थना करना पड़ता था, लोग सिफारिश करते थे इनको गुरुमंत्र दिया जाए, तब गुरुमंत्र होता था महाराज। अब सुन गुरु घर घर जांचत फिरही। अब गुरु महाराज लिए झोला मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे महाराज। जैसे सब्जी बेची जाती है ठेला पे झुआ में रख के, उसी तरह अब राम मंत्र बेचा जा रहा है। सुन गुरु घर घर जांचत फिरही, सहजय चेला मंत्र सुनाही। जो कली मंत्र न को लेही, अन्न पानी तजी धरना देही। ताजय ताही पर अन्न आहारा। स्वामी कह रहे ताजय ताही पर अन्न आहारा। विनती करे कि हो हमारा। अब हाथ जोड़ के गुरु लोग प्रार्थना करते हैं, हमसे अच्छा गुरु नहीं पाओगे, बहुत सरल विद्या में रहते हैं, हमको गुरु बना लो। सिफारिश करते हैं गुरु बनने के लिए महाराज, पहले सिफारिश होती थी चेला बनने के लिए। ये कलिकाल हो गया, ये कलिकाल हो गया भगवान। सब संसार दाम दैले ही, सब संसार दाम दैले ही। राम मंत्र रुपए पे बेचा जाएगा महाराज, रुपए के कारण गुरुमंत्र होगा महाराज। ऐसा हाल बाबा बन गए, महंत बन गए, 10-5 गांव में चला यहाँ बनाया, 10-5 गांव में वहां बनाया, 10-5 वहां गांव में बनाया, है ना। अब उनको 2-4-5 महीना बढ़िया साल में घूमने का अवसर मिल गया, उगाही कर रहे हैं, धर्म की जरूरत नहीं। ये कलिकाल होगा। राम का है अशुभ शुभ नाही, असगुरु हुई है वही कली माही। दामन पर हरि मंत्र बिकाही, अस देखा हम वही कली माही। लालच लोभ लालच लोभ करत ऋषि फिरही। कहने के लिए बड़े बड़े साधु हैं महाराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि के समान अपना स्वरूप बनाए हैं, लेकिन उनके हृदय में लालच है महाराज। मठ के लिए लालच है, संपत्ति के लिए लालच है, ऐसी व्यवस्थाओं के लिए लालच है कि क्या बताएं। स्वामी कह रहे लालच लोभ करत ऋषि फिरही, जानी बूझी नर कै मां परही। लालच लोभ के कारण शिष्य करे संसार, तही का 10वां अंश ले। दबी बूढ़े मझधार, सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। दाम दान ले बेचे नामा, ते पई है भौमा विश्रामा। जो दाम लेके महाराज नाम बेच रहा है, दाम लेके रुपया लेके जो मंत्र बेच रहे हैं, रुपए के कारण जो चेला बना रहे हैं, भगत बना रहे हैं, उन्हें मिटना होगा, उन्हें कोई बचा नहीं सकता है। राम मंत्र जब खोजे पावे, नारद कल जुग घर घर गावे। घर घर दीक्षा देते फिराही, घर घर दीक्षा देते फिराही। मन अपने कछु चेते नाही, और कही के राह बतावे। बूढ़े आप था ना पावे, बूढ़े आप था ना पावे। गुरु की कही करे जो बाता,
गुरु की कही करे जो बाता, नारद ते ही प्रसन्न सुख दाता। अपनी अपनी बहुत गहरी बात बता दिया महाराज, सिद्धांत पे रहिए। स्वामी क्या कह रहे हैं? अपनी अपनी करनी तरी है। देखा ना कितना बड़ा भाव मिल रहा है ये इसके लिए, क्यों? नाम साधना पे जो आपने ऐसे कर्म किए ना, उस कर्म का भाव एक साधु आके दे रहा है। ये नहीं कि तुम जिम्मेदार और ठाकुर हो, उसके लिए नहीं। आज तुमने इतना पवित्र कर्म किया है, समाज उसका आनंद ले रहा है, एक साधु देख के वो प्रसन्न हो रहा है, इसलिए उसने तुमको उस पर अर्जन कर दिया है ना। ये प्रभाव है साधना का, ये सदगुरु की संगत का महात्म है। भगवान अच्छे काम करो तो प्रशस्त मिलता है, अवश्य सम्मान मिलता है। स्वामी कह रहे अपनी अपनी करनी तरी है। इसलिए प्यारे तुम कैसे हो ये हमें जानने की जरूरत है। हम सुधरे जग सुधरा, हम सोचे हम सुधरे, आप सोचो हम सुधरे, ये सोचे हम सुधरे, आप सोचो हम सुधरे, आप सोचो हम सुधरे। हम सुधरे तो जग सुधरा, फिर कोई बिगड़ा रहेगा ही नहीं महाराज। लेकिन हम सुधरे हो चाहे, लेकिन वही बिगड़े, वही जो कहीं बैठे ना वही बिगड़े, और कहीं वही जो गांव हुआ रहा था ना उनका जाना तो वही तो महा बिगड़े। मतलब दूसरा सब दिख रहा है, दूसरे बिगड़े हैं जे हमको दिख रहा है, हम बिगड़े हैं जे हमको नहीं दिख रहा है। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। एक उंगली हम ऐसे उठाते महाराज, और उठावे पहले अगर अपन हाथ देखा जाए इसे कैसे हो रहा है हाथ, तो पीछे लुका ले नहीं महाराज, वो दिखावे ना फिर पीछे लुका ले। मालूम का है? एक उंगली हम ऐसे उठाते, तीन उंगलियां हमारी तरफ मुड़ती हैं। अपना हाथ कहता है मूर्ख, तू दूसरे की एक क्या देख रहा है, तेरे में 3 गुना ज्यादा है। वही कमियां अपना हाथ हमें उदाहरण दे रहा है। साधु लोग इसीलिए किसी पे उंगली नहीं उठाते, वो पहले अपना हाथ है देखते हैं। यही लुकाए राज महाराज झोरिया के भीतर राम राम कर रहे, माला चला रहे, कि नहीं हाथे न उठे, बाहर न रहेगा हमारा, अंदर माले चलता रहेगा। तुलसी पवित्र होती है, तुलसी का स्पर्श होते रहना चाहिए, ये जीवन है। अपनी अपनी करनी तरी है। रावण मारा गया, रावण मारा गया, विध्वंसक मारा गया, और उन्हीं की धर्म पत्नी माता मंदोदरी 5 कन्याओं में गिनी गई महाराज। 5 कन्याओं में एक लक्षित पुत्र जन्म देने के बाद भी उन्हें 5 कन्याओं में गिना गया माता मंदोदरी को, क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया था, अपने पति रावण को भी उपदेश दिया। सत्य कहने में मंदोदरी पीछे नहीं रही महाराज। रावण से कह दिया मंदोदरी ने, जब अंतिम समय आया चरण का, आज रावण मरेगा, माता मंदोदरी हाथ जोड़ के आगे खड़ी हो गई, प्राणनाथ आज आप मत जाइए और हमारा कहना मानिए, सीता माई को लेके राम की शरणागत हो जाइए, वो अब भी तुम्हें क्षमा कर देंगे, अब भी तुम्हें माफ कर देंगे। वो दयालु है भगवान, शरणागतियों को सदा उन्होंने शरण दिया है। रावण ने कहा देवी तुम्हें भय आ गया, तुम्हें भय आ गया, तुम्हें पता है हम दशानन हैं, नर बानर आहार है मोरा, नर बानर आहार है मोरा, मानव बंदर हमारे भोजन है, तुम डरो मत देवी। मालूम क्या कहा मंदोदरी ने? डांट दिया, अपने पति रावण को डांट दिया और कहा चुप रहिए, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हारे सर पे काल चढ़ा है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। नर बानर बता रहे हो आहार है, अरे राम को मारने जा रहे हो। राम के छोटे भाई ने रेखा खिंचाई थी, रामानुज कहूं रेख खचाई, उसको पार तो कर नहीं पाए, बाहर बुला के छल करना पड़ा और बताते हो नर बानर आहार है मोरा। एक बानर आके पूरी लंका फूंक गया, कुछ कर पाए? एक बानर आके पैर जमा के चला गया लंका से, कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। लेकिन तुम्हारे सर पे काल चढ़ा है, काल दंड गही काहू न मारा। ये मंदोदरी ने उपदेश दिया है रावण को, काल किसी को डंडा लेके नहीं मारता है महाराज,
कि काल किसी को डंडा से मारता है, काल दंड गही काहू न मारा, हरे वो छीन लेता है, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा, ये चार चीजें छीन लेता है। तुम्हें मिटाना होगा तो सबसे पहले तुम्हारा धर्म छीनेगा। रावण का धर्म ले लिया, जब उसने पर स्त्री का हरण किया, एक ब्राह्मण साधु का धर्म चला गया। जब दूसरी स्त्री का हरण किया जाए, तुम्हारा धर्म चला गया रावण, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम अब डर रहे हो, तुम्हारा बल चला गया, विचार